एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर आशीष कुमार हैं पठानकोट से। आशीष जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, क्या मूड माहौल है वहाँ का? डरा हुआ माहौल है सर, डर का माहौल है। डर का माहौल है। आप भी क्या शेयर मार्केट में निवेश करते हैं? मैं म्यूचुअल फंड में करता हूँ सर। अच्छा, म्यूचुअल फंड में किस तरीके का डर का माहौल आप बात कर रहे हैं? सर एक्चुअली जैसे बनाया हुआ मिड कैप स्मॉल कैप का, जी। तो मेरे पास मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है ओके। और मल्टी कैप भी है। हाँ। तो इसके रिगार्डिंग डर का माहौल है कि ये अब कभी चलेगा नहीं चलेगा, इसमें से एग्जिट कर जाइए। मिस्टर नरेंद्र जी की तो ये स्टेटमेंट आ रही हैं। ओके, आप जागरूक हैं बहुत ज़्यादा, इसका मतलब है। नरेंद्र हाँ जी जी। की जो बातें हैं वो बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और बहुत ही दिग्गज यहाँ पे फंड मैनेजर, 35 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पहले आपका जो सवाल है आप वो पूछिए, फिर हम लोग सर आपके जो दुविधा है, जो कंसर्न है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। पहले अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताइए आप। सर मेरे पास 4 सिप चला रहा हूँ मैं मंथली, जी। और इसमें मेरे पास एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, जी। एक एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, एक मेरे पास एचडीएफसी मिड कैप है अपॉर्चुनिटी है, और एक मेरे पास एक्सिस मल्टी कैप है। ये सब में मैं 2500 ईच मंथली कर रहा हूँ, मतलब 10,000 की मैं मंथली सिप कर रहा हूँ चारों में। जी। ये मैं 2019 से कर रहा हूँ सर। 20 का कोविड भी मैंने देखा है, तो तब तो मेरा पोर्टफोलियो इनिशियल स्टेज पे था, बहुत बुरा हाल था, लेकिन उसको मैंने पार किया। इसके बाद मैंने बड़े अच्छे रिटर्न्स कमाए। मेरा डबल डिजिट में हो गया था ये सारा, जितना मैंने इन्वेस्ट किया उतने 100% मेरे को रिटर्न शो हो रहा था। ओके। तो अब लेकिन ये जो सिनेरियो चल रहा है कि ये मिड कैप स्मॉल कैप को छोड़ देना चाहिए या क्या है, तो क्योंकि मैं तो लॉन्ग रन के लिए क्या गया हूँ अपने रिटायरमेंट के लिए। 15 साल, अभी मेरी एज 45 है, ओके। और 40 के आसपास मैंने शुरू किया। तो मैंने सोचा 55-58 पे जब रिटायरमेंट होऊंगा तो मेरे पास कुछ होना चाहिए अपना बुढ़ापा काटने के लिए, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ सर। समझ गया सर, मैं समझ गया। आप तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो अभी 11,25,000 के आसपास का कॉर्पस है अभी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। 15 से 20 साल का नजरिया, कितना अमाउंट चाह रहे हैं आप? कॉर्पस चाह रहे हैं कितना बड़ा? सर मेरे को तो चाहिए 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख तक मिल जाए। अच्छा, तो उसमें आप महंगाई की प्रतिशत नहीं जोड़ेंगे क्या जब हाँ आप वो जोड़ रिटायर होंगे? के वो जोड़ के निकाल रहा हूँ सर। ठीक है। जितेंद्र सर। मैं सिर्फ ये जानना जी। चाहता हूँ कि ये जो मिड कैप स्मॉल कैप मैं लॉन्ग रन के लिए लेके चल रहा था, तो क्या आप मेरे को यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए या मेरे को क्या करना चाहिए? ठीक है आशीष जी। जितेंद्र सर, क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? देखो हर्ष, हम जब बात करते हैं तो हम नजरिया हमारा यही होता है, और शायद यही मिस्टेक्स हैं जो इन्वेस्टर से होती है कि आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आप ओवर एक्सपोज हो जाते हो। मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही ओवर एक्सपोजर है। आपके ऑलमोस्ट फंड सारे के सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है, और फंड मैनेजर्स के अपने व्यूज होते हैं, हर फंड मैनेजर का अपना व्यू होगा। पर जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, तो अगर आप अब स्मॉल कैप कैटेगरी है, आपका निश्चित तौर पे 15 साल से अबव का होराइजन होना चाहिए, तब ये कैटेगरी अच्छी बनती है। लेकिन जो आशीष जी का जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने का एक ही तरीका है कि एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी बनाई जाए। आप मिड कैप और स्मॉल कैप के एक्सपोजर को कम करके आप लार्ज कैप के एक्सपोजर को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें, क्योंकि लंबी अवधि में जो कंसिस्टेंसी आपके पोर्टफोलियो में आती है और जो एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है, वो लार्ज कैप कैटेगरी प्रोवाइड करता है। 60-70% अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप रखा है, बाकी जो है दूसरी कैटेगरीज में रखा है, स्मॉल कैप के एक्सपोजर को आप कम रखें, क्योंकि स्मॉल कैप का एक्सपोजर आपको दूसरी तरह के फंड्स में भी मिल जाता है। इन्होंने मल्टी कैप में भी इन्वेस्ट करा हुआ है, तो ऐसी कैटेगरीज में भी मिल जाता है। तो एग्रेसिव होने से बचें, क्योंकि एग्रेसिव अगर आप केवल इस बेसिस पे हो गए कि रिटर्न अच्छा था तो शायद मैं अपना एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा कर लूंगा, तो फिर ये कंसर्न निकल के आता है। तो इसको एड्रेस करने का एक ही तरीका है कि अपनी एसेट एलोकेशन को चेंज करें और लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो आप बना के चलें। ठीक है। और देखिए यही आजकल जो जो आजकल निवेशक हैं जो स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, उनका सबसे बड़ा दर्द यही है, और यही चीज़ यहाँ पे आशीष जी के सवाल में भी देखने को मिली है। और सर, तो फिर इसके हिसाब से कितना परसेंट इनको लार्ज कैप में कर देना चाहिए और जो स्मॉल कैप और मिड कैप है कहाँ कितना परसेंट घटा देना चाहिए यहाँ पर? देखिए, जिस तरह से आशीष जी ने कंसर्न दिखाया, जी। तो मेरा ये मानना है कि शायद कैटेगरीज को ढंग से समझा नहीं है। और अगर ऐसे इन्वेस्टर हैं आप, तो मेरा मानना है कि 70-75% आपका लार्ज कैप में होना चाहिए कम से कम। तो उसके बियॉन्ड, और
आपको स्मॉल कैप में जाने की जरूरत नहीं है। आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज है, मल्टी कैप कैटेगरीज है, डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरीज है, आप इन कैटेगरीज का चुनाव करें जिसमें कि जो एसेट एलोकेशन है वो फंड मैनेजर के पास चला जाता है, तो जी। फंड मैनेजर को वो करने दो। तो आशीष जी के लिए शायद वो कैटेगरीज अच्छी होंगी लार्ज कैप के एक्सपोजर के। तो सर अभी जो मिड कैप और स्मॉल कैप में चल रही है वो एसआईपी रोक दें, वो क्या करें? देखिए, मैंने एसेट एलोकेशन बताया है। जी। आप एसेट एलोकेशन इनको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए इनको जो है अपना कितना ये आगे निवेश करेंगे और कितना अभी निवेश करेंगे, उसके हिसाब से देखते हुए ये एक प्रॉपर एक बार एसेट एलोकेशन जी। स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और फिर उसी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी को अब से अगले 15 साल तक आप फॉलो करते चले जाइए। जी। आपको वो स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि मेरा 70% लार्ज कैप में होना है, तो जब भी आप कोई नया निवेश करेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि ये निवेश मेरा किस कैटेगरी में जाएगा। बिल्कुल सर, और इसीलिए हम लोग ये शो लेके आए हैं सिप की टिप, ताकि आप गलती करने से पहले ही हम लोग आपको सचेत कर सकें, आपको बता सके कि इस तरह की गलती ना करें आप। और इसीलिए मैं आपसे रोज़ गुजारिश करता हूं कि हमारे शो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाइए, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो जागरूक रहें, निवेशक जो हैं वो जागरूक रहें और द बोनस के साथ बने रहें, ताकि वो गलती से बच सकें। जिस तरीके से आशीष जी परेशान दिख रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं, उनको परेशानी से दूर रखा जा सके।